अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरेबिया में वीज़ा कौन कौन से होते हैं और आप कौन कौन से वीज़ा में सऊदी अरब आ सकते हैं और आपको कौन सा वीज़ा लेकर आना चाहिए। बेसिकली सऊदी अरेबिया में दो टाइप के वीज़ा होते हैं, एक होता है कंपनी का वीज़ा और एक होता है आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा में फिर दो टाइप्स हैं, एक होता है शिरके का वीज़ा और एक होता है फर्दी वीज़ा। आज़ाद वीज़े को हम फ्रीलांस वीज़ा भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के वीज़ा की। अगर आप कोई जॉब ढूंढते हैं किसी एजेंसी के थ्रू या फिर ऑनलाइन ढूंढते हैं तो कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको वीज़ा देती है। वीज़ा के अलावा आपको आने जाने का टिकट देती है। जितना भी A to Z जितना भी आपका खर्चा होता है वो सब कुछ कंपनी आपको देती है। लेकिन आज़ाद वीज़ा में ऐसा कुछ नहीं, जितना भी खर्चा होता है वो सब कुछ आपको खुद ही पे करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कौन सा वीज़ा आपको लेना चाहिए। अगर आप इनिशियल लेवल पर हैं तो मेरी सजेशन आपको यही है, आप कंपनी का वीज़ा लेकर आएँ या फिर आज़ाद वीज़े की जो दूसरी टाइप है फर्दी वीज़ा, वो बेस्ट ऑप्शन है। कंपनी के वीज़े का फ़ायदा ये है आपका कोई ख़र्चा भी नहीं होता, हकामा कंपनी लगा कर देती है, काम वगैरह ढूंढने का कोई मसला नहीं होता, रिहाइश की टेंशन नहीं होती, मंथ टू मंथ सैलरी आपके अकाउंट में आती है। इसके अलावा कंपनी के साथ जो आपका एग्रीमेंट होता है 6 महीने बाद या फिर साल बाद, उसमें घर आने जाने के टिकट सब कुछ आपको कंपनी देती है। उसके साथ साथ आपको लीव सैलरी भी देती है। आज़ाद वीज़ा में ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी के वीज़े का डिसएडवांटेज यही है कि इसमें सैलरी कम होती है, लेकिन ये एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कंपनी के वीज़े पर आने का फ़ायदा ये है, अगर आप किसी लेबर ट्रेड पर आए हो, आपके पास स्किल्स हैं, इंग्लिश स्किल्स हैं या फिर आपके पास कोई और स्किल है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता फोरमैन, फिर सुपरवाइज़र या फिर किसी दूसरी ऊपर वाली पोस्ट में इजीली आ सकते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा आज़ाद वीज़ा पर। आज़ाद वीज़ा में एक शिरके का वीज़ा होता है और एक फ़र्दी वीज़ा में। शिरके के वीज़े में फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी, सेम फ़र्दी वीज़ा में फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी। शिरके के वीज़े को आपके साथ एक्सप्लेन करूँ तो शिरके का वीज़ा आपको 4 से 5 हज़ार रियाल में मिल जाता है। कामा वगैरह लगाकर, अरबाब की कफालत वगैरह मिलाकर ये वीज़ा आपको 17 से 18 हज़ार सऊदी रियाल में पड़ जाता है। इसमें दूसरा बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ये हकामा 3 मंथ बाद भी लगवा सकते हैं। इसमें थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन आपको आते साल कोई जॉब अच्छी सी मिल जाती है तो आपके ये हकामे के पैसे 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर आपके पूरे हो जाते हैं। जितनी आप अच्छी पोस्ट देखते हो, रीगर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या फिर परमिट रिसीवर की या अरामको के अंदर, तो मोस्टली इसी वीज़ा पर वो लोग आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फर्दी वीज़ा की, तो ये वीज़ा आपको 10 से 12 हज़ार रियाल में मिल जाता है और ये 1 साल बाद रिन्यूएबल 5 से 6 हज़ार में हो जाता है। लेकिन आपको जिससे भी ये वीज़ा लेना है उससे कंफर्म करें इसके चैम्बर है या नहीं, यानी ये साल बाद रिन्यू होगा या नहीं होगा। अगर आप इनिशियल लेवल पर आ रहे हैं तो मेरी सजेशन यही है कि आप इसी वीज़ा को लेके आएँ, क्योंकि इस वीज़ा पर आप साबिक में भी जॉब कर सकते हैं और दूसरी जो जितनी बड़ी कंपनी है उनमें भी जॉब कर सकते हैं। अगर आज़ाद वीज़े की मैं एडवांटेज की बात करूँ तो आप जब चाहें घर आ सकते हैं, जा सकते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी हो, आपको घर जाना है, तो आप इस वीज़े पर आ सकते हो और जा सकते हो। दूसरा, अगर आपको कोई जॉब किसी दूसरी कंपनी में अच्छी मिल रही हो तो उसके सैलरी पैकेजेस अच्छे हैं, तो आप इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, आपको अच्छे सप्लायर ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि सैलरीज का बहुत ज़्यादा आज़ाद वीज़ा में इशू होता है। ये थी मेरी वीडियो आज़ाद वीज़ा और कंपनी वीज़ा के रिलेटेड। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।